नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो भोपाल से जो है दिल्ली ट्रेन जा रही थी, उसमें एक लड़का बैठा हुआ था। अब जब लड़का बैठा था, एक स्लीपर कोच होता है दोस्तों, उसमें बैठा रहता है और ट्रेन होती है राजधानी एक्सप्रेस। अब बैठता है, नीचे की उसकी लोअर बर्थ होती है और सामने की जो सीट होती है वो खाली रहती है। अब एक रिजर्वेशन होगा किसी का, इसलिए वो सीट खाली थी। अब उसके बाद जो है दोस्तों, होता क्या है कि जब अगली स्टेशन आती है, जब झांसी आती है, तो उसमें उस सीट पर जो है एक खूबसूरत जो है भाई लेडीज़ या बोले तो औरत बैठती है। अब दोस्तों इधर पर ये लड़का, वहाँ पर एक खूबसूरत जो है भाई लेडीज़ या फिर औरत बोल सकते हैं। अब इन दोनों के बीच जो है दोस्तों बातचीत होती है। बातचीत होते होते नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं और उसी समय कुछ ऐसी हरकत होती है जो कि दोस्तों किसी ने सोचा भी नहीं था। तो क्या है दोस्तों पूरी कहानी, इसको हम पूरे विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को जो है लाइक कर दें अभी कभी, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए इस घटना या कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो भोपाल से दिल्ली भाई राजधानी एक्सप्रेस जाती है, तो भोपाल से एक लड़का चढ़ता है, उसका नाम होता है नवीन। अब इधर पर नवीन की उम्र के बारे में बात करें तो 26 साल के आसपास की जो है उसकी उम्र थी। और भोपाल से जब ये चढ़ता है तो भोपाल में एक्चुअली दोस्तों क्या होता है कि भोपाल में इसकी बहन रहा करती थी, जो कि उसके घर पे कोई फंक्शन था तो वो अटेंड करने आया था। अब ये उस ट्रेन में चढ़ता है, बैठता है बढ़िया और मोबाइल वगैरह देखते रहता है और देखता है कि सामने की सीट खाली है। लेकिन जब अगली स्टेशन एक झांसी आती है, रात में करीब झांसी आती है, तो उसमें जो है एक भाई बढ़िया सी खूबसूरत एक लेडीज़ आकर बैठती है। अब ये जो नवीन होता है उसको देखते रह जाता है। अब वो जो लेडीज़ थी उसका नाम होता है दोस्तों मोनिका। अब मोनिका की उम्र के बारे में बता दूं तो मोनिका जो है 30 साल के आसपास की उसकी उम्र थी। अब इधर होता क्या है कि मोनिका अपन अपना लंच वगैरह निकालती, कुछ उसको भूख लग रही थी, कुछ खाती है, खाना पीना मतलब जो भी लेके आती वो। अब नवीन थोड़ा सा देख रहा था, खुशबू अच्छी आ रही थी। तो मोनिका को पता नहीं क्यों क्या होता है, मोनिका पूछती है कि आप भी थोड़ा सा लीजिए ना, तो इधर नवीन मना करता है। नहीं, फिर भी मोनिका बोलती है एक बार टेस्ट तो करिए। नवीन को अच्छी खुशबू भी आ रही थी, वह टेस्ट करता है, उसको काफ़ी अच्छा वो उसका जो भोजन व्यंजन लेके आती लगता है, तो वो भी थोड़ा बहुत भाई खा ही लेता है उसके साथ में। हालांकि नवीन बोल रहा था मैं खा के निकला हूँ। अब इस तरीके से मोनिका पूछती है आप कहाँ जा रहे हो, तो ये बताता है कि मैं भोपाल में ऐसा ऐसा, अपनी बहन, मेरी बहन रहती है तो उसके आया था और मैं दिल्ली का हूँ और दिल्ली में जो है ये जॉब भी किया करता था, नोएडा में जॉब करता था, ये सारी चीज़ें बताता है। मोनिका से पूछता है भाई, मोनिका बोलती है कि झांसी में मेरा मायका है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा मायका है और दिल्ली में जो है मेरा पति नौकरी करता है, वहीं पर मैं रहती हूँ। इस प्रकार से बातें होती हैं भाई। अब नवीन बोलता है कि मुझको मैंने तुमको कहीं देखा है। अब मोनिका बोलती है कि मुझको कहाँ देखा, ये तो तुम जो है एक अलग ही टाइप से बात कर रहे हो भाई। नवीन बोलता है नहीं, मैंने तुमको देखा है, इंस्टाग्राम पे मैंने तुम्हें देखा है। अब मोनिका बोलती है, मोनिका भी बोलती, हैरान रह जाती है, बोलती बिल्कुल सही आपने बोला, क्योंकि ये मोनिका जो थी दोस्तों इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बनाया करती थी। अब मोनिका सारी चीज़ें बताती है कि देखो मेरा पति है, वो तो सुबह से निकलता है, शाम को आता है, कई बार रात में भी आता है, उसकी नौकरी कुछ ऐसी है, वो मुझ पर ध्यान देता नहीं है, मैं बोर हो जाती हूँ, घर में अकेली रहती हूँ, तो इस प्रकार से मैं रील वील बना के अपना टाइम पास करती हूँ। अब मोनिका बोलती है कि आप अच्छा हो भाई, आप मेरी रील देखते हो उसके लिए शुक्रिया, मतलब वो एक प्रकार से उसका सब्सक्राइबर होता है। अब बढ़िया बातचीत चलती है तो नवीन बोलता है कि मैं भी रील बनाता हूँ, लेकिन मेरी जो रील वगैरह कोई देखता नहीं है। तो ये अपना मोबाइल में कुछ बताता है, तो इतने में जो है मोनिका भी इसकी सीट पे आके बैठ जाती है, दोनों एक दूसरे से मोबाइल में देख रहे होते हैं। इतने में लेकिन वो क्या था दोस्तों, ठंड का समय था, मोनिका को ठंड लगती है, तो नवीन बोलता है कि मेरे पास चादर है, चिंता मत करो। तो एक चादर निकालता है अपने बैग से और उसको उड़ा देता है। अब मोनिका बोलती है कि यार तुमको भी तो ठंड लगेगी, तुम भी ओढ़ लो, एक काम करो। तो चादर बड़ा रहता है तो दोनों एक ही चादर ओढ़ लेते हैं। अब एक ही चादर ओढ़ते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, इनकी बढ़िया बात होती है। अब मोनिका से पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं, कहाँ क्या जॉब करता है, तो सारी चीज़ें बताती है। अब मोनिका ये भी बताती है कि मेरी हस्बैंड से मेरी बन नहीं रही है, क्योंकि वो मुझ पर ध्यान नहीं देता है और इधर पर जो है मैं घर में अकेली रहती हूँ और वो मुझको वो सुख नहीं दे पाता है जो कि उसको देना चाहिए अपनी बीवी को। ना मुझको घुमाने ले जाता है, ना ही मेरे साथ सही से बात करता है। मैं तो फंस गई उसे शादी करके, मेरे माँ बाप ने जो है भाई, अरेंज मैरिज होती है इनकी दोस्तों, तो बोलती है कि मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती शादी करा दी, मुझको तो पहले से ही पसंद नहीं था और अभी भी पसंद नहीं है। इस प्रकार से बातें होती हैं। अब भाई आधी रात का समय था, सब तो सो ही जाते हैं। अब ये दोस्तों एक ही चादर जब ओढ़ते हैं तो ओढ़ते ओढ़ते इनका हाथ जो है, नवीन का हाथ थोड़ा सा मोनिका के संवेदनशील इलाके में हाथ लग जाता है गलती से। मोनिका को भी अच्छा लगता है भाई, तो ये देखता है कि नवीन मोनिका कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही है,
इस प्रकार से इन लोग कुछ हरकतें करते हैं, लेकिन वो सब नहीं कर पाते क्योंकि भाई ट्रेन का मामला है, किसी की नींद खुल गई तो भाई एक ही चादर ओढ़ के ये कुछ हरकत ऐसी करते हैं। और मोनिका भी जो है भाई, मोनिका को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि मोनिका को भी मज़ा आता। और नवीन तो वैसे ही जवान लड़का था, अभी बैचलर था, शादी नहीं हुई थी। अभी दोनों दोस्तों इनकी डेस्टिनी आ जाती है, बोले तो दिल्ली आ जाता है और ये लोग अपना मतलब नंबर तो एक्सचेंज कर ही लेते हैं। अब इधर पर दिल्ली में जब आते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ये फ़ोन पे मैसेज किया करते थे, बातें किया करते थे। अब इधर मोनिका बोलती है कि तुम कभी आना, इधर साइड आना हो तो आना, मैं तो घर में दिन में अकेली रहती हूँ। अब ऐसे ही भाई नवीन पहुँच जाता है एक बार इसके घर, घंटी बजाता है और घर में हाजिर भाई मोनिका दरवाज़ा खोलती है, चाय नाश्ता कराती है। अब इधर पर ये सिलसिला दोस्तों चलते रहता है। अब एक बार की बात है दोस्तों, ये जब उसके घर पे जाता है तो मोनिका जस्ट इसके बगल में बैठते हैं। अब जब बगल में बैठती है तो ये जो है नवीन मोनिका को बोलता है, आप तो कितनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी बीवी को छोड़ के तुम्हारा पति जो है भाई तुम पे ध्यान नहीं देता है, नौकरी करता है, ठीक है अच्छी बात है लेकिन ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार की बातें होती हैं। मोनिका भी बोलती है कि मुझको जो है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझसे सही से बात भी नहीं करता है, कई बार गाली गलौज भी करता है वो। अब इधर पर इनका दोस्तों ऐसा कुछ माहौल बनता है कि ये लोग संबंध बना लेते हैं और इनको काफ़ी मज़ा आता है और आपसी सहमति से होता है दोनों की। अभी सिलसिला चलते रहता है दोस्तों। अब जब भी इनको मौका मिला और तो ये मोनिका के घर पहुंच जाता था। ऐसा चलता रहता, बाहर भी कई बार शॉपिंग करने जाया करते थे। अब एक बार की बात है, होता क्या है कि ये नवीन आता है, कहते हैं ना दोस्तों गलत काम का नतीजा वैसे तो गलत ही होता है, कभी ना कभी तो भेद खुलता है। एक बार इस प्रकार से ये जब काम कर रहे थे दरवाजे बंद करके, ठीक है भाई, खाया मतलब मोनिका अकेली रहती थी, कोई आता ही नहीं था, और कोई आ भी गया है तो कुछ कोरियर वाला आएगा और कौन आएगा। लेकिन इसका पति आ जाता है भाई, मोनिका का पति आ जाता है, क्योंकि उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेना थे, कुछ चीज़ डॉक्यूमेंट लेना थे जो कि वो सुबह जब ऑफिस जा रहा था भूल गया था। अब भाई वो घंटी बजाता है, जब घंटी बजाता है मोनिका देखती है कि इस टाइम कौन आया, मेरा तो कोई कोरियर नहीं था, कोई ऑर्डर भी नहीं था। अब मोनिका जो है भाई जो है खिड़की से झांकती है तो देखती है कि उसका पति खड़ा है। अब मोनिका हैरान रह जाती है। अब मोनिका बोलती है अब क्या करें, अब तो फंस गई, ये तो मेरा हस्बैंड आ गया और ये आता नहीं वैसे तो, और कभी आ भी गया गलती से तो फ़ोन करता है ये कि मैं आ रहा हूँ, ऐसी सी बात है, ये तो बिना फ़ोन करे आ गया। अब इसको बोलती है कि अब क्या करें क्या नहीं करें। अब ये बोलती दरवाज़ा तो खोलना पड़ेगा भाई, अभी इसको छुपा भी नहीं सकती। तो उसका कारण था कि इसने जूते जो है नवीन ने बाहर छोड़ दिए थे। मोनिका को पता है कि ये जूते बाहर उतार दिए थे, जिससे कि भाई उसके पति तो वैसे बोलेगे जूते किसके हैं, अगर उसका ध्यान चला गया तो। अब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो सबसे पहले उसका पति यही पूछता है कि जूते किसके रखे हैं। अब भाई ये मोनिका ने पहले ही प्लान बना लिया था। मोनिका बोलती कुछ नहीं, वो प्लम्बर है, वो थोड़ा सा बाथरूम का नल लीक कर रहा था। अब नवीन उस बाथरूम में जो था मौजूद था। अब इसका हस्बैंड मोनिका का बोलता है कि मुझको तो कोई नल भाई नल में खराबी नहीं लगी। तो ये बोलती है कि अरे आपको नहीं पता, ये जो है ये वाला नल जो है अभी अभी सुबह ही सुबह थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, तो ये प्लम्बर जो है इधर से बगल में ही मतलब मोहल्ले में आया था, मैं इसको जानती हूँ तो उसको मैंने बुला लिया। अब भाई उसका पति बेवकूफ़ तो नहीं होता है, वो उसका पति देखता है वो लड़का तो अच्छा खासा लग रहा है, कोई प्लम्बर तो है नहीं और कोई सामान भी नहीं है, तो वो पूछता है कि भाई तेरा सामान कहाँ है, तू प्लम्बर है तो वो दरवाजा क्यों बंद किया। अब इतना बेवकूफ़ तो कोई होता नहीं दोस्तों। अभी मोनिका बोलती है वो गलती से बंद हो गया, मेरे से बंद नहीं करना चाह रही लेकिन गलती से बंद हो गया। तब बोलता है कि वो सामान कहाँ है, तो जो नवीन था, नवीन उसके पति से बोलता है कि सर ऐसा है कि वो मैं अभी सिर्फ चेक करने आया था, अभी सामान नहीं लाया, इधर से निकल रहा था तो मैडम ने बुला लिया। तो इधर जो है नवीन उसको बोलता है कि आज के बाद तू इधर दिखा तो तेरी खैर नहीं होगी, तू इधर से निकल जा, आज के बाद दिखना नहीं तू इधर पर। क्योंकि भाई उसके पति को शक हो जाता है, उसका पति को शक होता है, उसको भगा देता है, तुरंत भग जाता है नवीन भाई उधर से। अब नवीन भगता है, लेकिन इधर जो उसका पति है उसको गाली गलौज करता है, दो चार जमा भी देता है, बोलता है कि मोनिका मुझको पता है तू क्या कर रही है, कौन है तेरा, कोई आशिक है। इस प्रकार से भाई इनके लड़ाई झगड़े होते हैं। अब इधर पर जब लड़ाई झगड़े होते हैं जैसे तैसे भाई इधर अब क्या है था कि मोनिका उसको कन्विंस करती कैसे ना कैसे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई चक्कर नहीं है। अब जैसे जैसे भाई रात गई बात गई, लेकिन इधर उसके पति को शक हो गया था। अब इधर होता क्या है कि मोनिका उसको बोलती है कि नवीन को फ़ोन करके कि देखो अब घर मत आना, क्योंकि मेरा पति जो है मुझ पर नज़र रख रहा है, अब जो है हम बाहर मिला करेंगे। तो अभी कुछ कुछ बहाने से जो है वो तो वही ऑफिस चले जाता था, कुछ बहाने से जो है बाहर मिला करते थे और होटलों में भी जाया करते थे। इस प्रकार से जो है भाई चलते रहता है। अब एक बार की बात है दोस्तों, फिर से इसका हस्बैंड जो है एक बार दिन में आ जाता है, एक बार नहीं कई बार आता है, तो एक बार फिर से उसको दरवाज़ा बंद मिलता है, मतलब दरवाज़ा बंद बोले तो ताला लगा रहता है। अभी मोनिका को उसका हस्बैंड फ़ोन लगाता है, तो मोनिका बहाना मारती में वो कुछ शॉपिंग करने गई हूँ ऐसा वैसा। तो ये पूछता है कहाँ शॉपिंग कर रही हो भाई, बहुत सारी पूछताछ करता है। तो इधर फिर शक होता है उसके हस्बैंड को। अब इधर पर
इस प्रकार से भाई इनके बीच में मियाँ बीवी के बीच में बनती नहीं थी, शक हो गया था क्योंकि उसके पति को। अब एक बार की बात है, मोबाइल उसका जो है मोनिका का जो है देखता है, चुपके से देखता है, तो एक नंबर पर भाई ज़्यादा बात होती थी। अब पता लगाता है तो पता लगता है कि वो नवीन का नंबर था। अब फिर से ही खूब मारता है उसको, ये जो है बोलता है कि ये नंबर जो है इस पर तेरे मोबाइल में कैसे है। तो फिर से ये कोई बहाना वगैरह मारती है। तो इधर पर होता क्या है दोस्तों, इधर पर इसका जो हस्बैंड है वो अपनी जो है माँ को बुला लेता है। माँ को बुला लेता है, बोलता माँ तुम जो है इधर पर थोड़ा सा आ जाओ। तो कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा माँ को ये बताता है कि ये थोड़ा सा तुम्हारी जो बहू है थोड़ा सा गलत रास्ते पर चल पड़ी है। तो उसकी माँ जाती है। अब जब माँ आती है तो फिर तो भाई ये कहीं जा ही नहीं सकती। अब इधर पर ये इसको मोबाइल पर भी नज़र रखा था, सब पे नज़र रखता है भाई। तो इधर जो है होता क्या है कि जैसे तैसे जो है एक बार ये किसी भी तरीके से भाई मंदिर जाने के बहाने जो है मिलने जाती है। अब उधर पर इसकी सास बोलती है कि मैं भी मंदिर चलूँगी तेरे साथ। अब इधर पर जो है इसकी सास भी इसके साथ मंदिर पे जाती है, लेकिन जैसे तैसे ये नवीन को मैसेज कर देती थी कि मैं कर दिया था कि मैं मंदिर में मिलूँगी। तो अब इधर पर होता क्या है दोस्तों, नवीन वही मंदिर पर आता है और इसकी सास जो है भाई उधर पर इंतज़ार करती है कि बोलती है कि ठीक है तू मंदिर में जा, क्योंकि मैं जो है थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ने में असमर्थ हूँ, क्योंकि जानबूझ के ऐसे मंदिर जाती है जहाँ पर सीढ़ियाँ ज़्यादा रहती हैं। अब उधर पर नवीन मिलता है और ये मोनिका बोलती है देखो ऐसी सी बात है, अब या तो हमको जो है भाई हम भाग जाते हैं इधर से, भाग के शादी कर लेते हैं, मुझको अपने पति के साथ नहीं रहना है। तो नवीन भी भाई एग्री होता है। नवीन जो है दोस्तों उधर ही मंदिर से उसको भगा ले जाता है। अब सास भी उसका इंतजार करती रहती है। अब इधर पर वो अपने बेटे को बताती है, उसके पति को, मतलब मोनिका के पति को बताती है कि ऐसी सी बात है भाई, वो तो गायब हो गई। तो बाद में भाई बड़ा मामला ये ओपन होता है, पुलिस कंप्लेन वगैरह भी ये कर देता है। लेकिन इधर पर क्या था दोस्तों, मोनिका जो है शादी कर लेती है मंदिर में जाके, और कुछ दिन बाद जो है पुलिस के सामने खुद जाते हैं, पुलिस को बताते हैं, क्योंकि उसका पति जो है पुलिस में कंप्लेन कर देता है कि भाई ऐसी सी बात है, मैं जो है अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं उसको डाइवोर्स दूंगी और मैंने नवीन से शादी कर ली है। अब इधर नवीन के घर वाले भी जो है दोस्तों चौंक जाते हैं कि तूने अपने से ज़्यादा उम्र की लड़की से शादी कर ली, क्योंकि मोनिका की उम्र 30 रहती है और उसकी 10-26 थी। तो काफ़ी वाद विवाद होता है, लेकिन भाई बालिग थे, पुलिस बोलती है कि बालिग है, ये कुछ भी कर सकती है, और पुलिस इसको बोलती है कि तुम तलाक दो अपने पति को अगर तुम नवीन के साथ रहना चाहती हो तो। इस प्रकार से मोनिका ने जो है भाई अपने पति से छुटकारा पा लिया, क्योंकि मोनिका और उसके पति में बनती नहीं थी और इन दोनों ने भाग के शादी कर ली। हालांकि काफ़ी विवाद हुआ, दोनों के परिवारों में विवाद हुआ, पुलिस तक बात ही पहुंची, मीडिया में भी बात पहुंची कि भाई ऐसी बात है, एक इसका बॉयफ्रेंड के साथ जो है भाई पत्नी जो है एक दूसरे लड़के के साथ भग गई। मीडिया में भी ये बात उछली। लेकिन फिलहाल दोस्तों मोनिका नवीन साथ में है, और यही थी आज की कहानी। तो मतलब ऐसा भी दोस्तों कभी कभी देखने को मिल जाता है। आप बताइए कि भाई इसमें किसी की गलती थी, नहीं थी, क्या थी, किसकी गलती थी। तो इधर वीडियो खत्म होता है, और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपको देखना पसंद है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।